नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। नया योग टीवी में। दोस्तों, सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह काम दोस्तों सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिन्हें हम बार कहते हैं। रविवार, सोमवार, शुक्रवार और शनिवार इंसान दिनों के विशेष नाम हैं, जो कि उन ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं जिन्हें अपनी आँखों से देख सकते हैं। हर बार का संबंध किसी न किसी देवता की उपासना से जुड़ा हुआ है। जिस देवता का बाल होता है उसे देवता की शक्ति अधिक सक्रिय होती है, और यदि हम उसे देवता से संबंधित नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन पर। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि किस दिन किस देवता की उपासना की जानी चाहिए, कौन से काम करने चाहिए और कौन नहीं। लेकिन आज हम सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार की बात करेंगे कि व्रत आदि में क्या करना चाहिए और कौन से भगवान का व्रत रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए, शोभा, कितने बजे उठना चाहिए। बात करेंगे करते हुए अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अपने इस दिन को शुभ बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सबसे पहले बात, सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसीलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की ही आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले वृक्ष होते हैं, इसलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख, समृद्धि और शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा जीवन साथ ही मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए इस दिन में सभी काम करने चाहिए जो कि भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पण करना चाहिए और भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय बेलपत्र को जरूर चलना चाहिए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और आटे की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को आगे भी अवश्य देना चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीसरी बात, भगवान शिव को सफेद वस्तु एक अत्यंत प्रिय है। इसलिए सोमवार के दिन सफेद चीज जैसे कि दूध, दही, सफेद फूल इत्यादि को विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफेद चीजों का ही भोग लगाकर आप सफेद वस्तु की ग्रहण करें। सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जाने से पहले आईना जरूर देख ले। आपके काम बिना किसी रुकावट के आश्चर्यजनक पूरे हो जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों, ये काम है जो हमें सोमवार के दिन करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी है जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहली बात, सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर में भूलकर भी ना जाएं। व्रत आदि में भी काले रंग के कपड़े महिलाओं को सोमवार के दिन नहीं धोने चाहिए। इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में व्रत भारी को थोड़ा साय रखना चाहिए, इससे शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार के व्रत में व्रत भारी को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित है। इसके विपरीत शिवजी का व्रत रखना चाहिए या फिर शुद्ध साथ वहकर दूध, दही वाले इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का अपमान न करें और बुरे आवश्यक न निकले। इससे जीवन पर बैठी माँ सरस्वती का अपमान होता है और ऐसा बुरा व्यवहार सोमवार के व्रत में तो कतई ना करे, भारत टूट जाता है। दोस्तों, चौथी बात, शिवजी की पूजा के साथ ही नंदी महाराज की पूजा भी जरूरी है। सिर्फ पशु प्रेमी है, इसीलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु का अर्थात गाय माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही साथ नंदी महाराज बैल का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार ना करें। दोस्तों, 5 भी बात, पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते कटे फटे चावल बोलकर भी ना चलाएं।
और शंकर से मेन जल अर्पण ना करें तो दोस्तों सोमवार के दिन इस दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें, व्रत करें। शिव मंदिर में कई बार ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्त, खासकर सोमवार के दिन शिव की पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को कुछ न कुछ सफेद की जरूर खिलानी चाहिए, फिर लड्डू वगैरह जरूर खिलाएं। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है। इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वही बुधवार को हरा चारा यानी कि दुर्गा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इसे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को रोटी खिला दें। इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होता है। आपके जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है। माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से न दोष शांत हो जाता है। दोस्त, वही हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है। व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। दोस्तों, आप एक परेशानी आती है कि शहरों में लोग ऊंचे ऊंचे फ्लैट में रहती है। फ्लैट सिस्टम होने के कारण गाय को रोटी खिलाने में जिसे भी परेशानी आती है, उसके लिए एक उपाय है। आप जिस समय रहते हैं वह गेट कीपर तो जरूर होगा। आप पहले रोटी बनाकर उसे गेट की को जरूर देते। जरूरी नहीं होता कि आप अपने हाथ से ही गाय को रोटी खिलाए। आपके घर से तो रोटी का भाग निकल ही गया ना, इसलिए आप गाय को रोटी गेट कीपर को दे दें। जब गेट कीपर गाय को रोटी दिया तो गाय आना अपने आप शुरू कर देगी, क्योंकि नियमित रूप से जिस घर से गाय को रोटी खिलाई जाती है, गे अपने आप ही उसे घर के दरवाजे पर आना शुरू कर देती है। फिर जब गौ माता आना शुरू कर दे तो कोशिश करें कि समय पूछ ले। दोस्तों, एक बार जवाब अपने हाथों से गाय को रोटी खिला देंगे तो वह जरूर अपना भोग लेने आएगी। गए एक निश्चित समय पर आकर सबके दरवाजे से अपना भोग ले लेती है। थोड़े समय आगे पीछे हो सकता है, पर गाय माता घर की चौखट पर आती जरूर है और गए दरवाजे पर आकर जोर जोर से पुकारती भी है ताकि आप उसे रोटी खिला दें। तो समझो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा की है और आपको इसका लाभ बहुत इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। शिवलिंग पर चढ़े हुए देवताओं में सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा भगवान शिव की महिमा का वर्णन वेद पुराणों में और कई प्रकार की फिल्मों में आपको देखने को मिला होगा। यहाँ तक कि वेद पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर सच्चे दिल से भगवान शिव को सोमवार के दिन जल अर्पण करता है तो उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है और इसे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अगर आप इस जानकारी को पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य दिखेगा, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं और उनसे सच्चा प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। क्या बंद है, इन्हें जल अर्पण क्यों किया जाता है? इसके पश्चात हम जानेंगे इन पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और इसे जानकर आप अवश्य ही हैरान हो जाएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी छा गई थी, जिसे काम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर कई प्रकार की जड़ी बूटियां से युक्त जल डाला था। इसीलिए वे पुराने के अनुसार ऐसी मान्यता है, इसी गर्मी को कम करने के लिए भगवान शिव के ऊपर जल और दूध अर्पण किया जाता है। शिवलिंग का जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि शिवलिंग का जल पीना चाहिए या नहीं चाहिए। पीना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, तो वही कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर दूंगा, वह भी पूरे प्रमाण के साथ। इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को अवश्य ही पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले लिए जान लेते हैं कि शिवलिंग से जुड़े हुए बातें जो आपका
जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवलिंग पर किस पत्र में जल अर्पण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की महिमा आप पर बनी रहे तो इसके लिए आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, तो इसके लिए आप तांबे चांदी कहाँ से इन सभी पत्र से भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें तो भगवान भोलेनाथ आपसे रोज हो जाएंगे। शिवलिंग पर जल किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें, शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जाम नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे करने से भगवान शिव पुरुष हो जाते हैं, उनकी कृपा आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं, तो शिवलिंग के पास बैठ करके जेल हमेशा चढ़ाना चाहिए। यह बहुत ज्यादा सुविधायक और फलदायक दोनों माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में शिव जी का बायां अंग होता है, जिसमें माता पार्वती जी निवास करती है। इसलिए इसी दिशा की तरफ मुंह कर करके हमें जल अर्पण करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों के हमें कृपा प्राप्त होती है। आखिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या फायदा होता है, तो आपको हम बताना चाहेंगे। जो व्यक्ति शिवलिंग पर सावन के सोमवार में नियमित रूप से जल अर्पण करता है, उसको कई प्रकार के सुख और फल की प्राप्ति होती है। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से पाप रहित हो जाता है। अगर कोई कुंवारा लड़का शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो उसे बहुत ही सुंदर दुल्हन मिलती है। यदि किसी प्रकार की समस्या से आप परेशान हैं, सच्चे दिल से भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़कर उसे समस्या से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसे समस्या पर छुटकारा मिल जाएगा की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शीतलता प्राप्त होती है। शिवलिंग पर चांदी के पत्र से जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हमने अभी तक जो बताइए जानकारी बताएंगे कि दोस्तों शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने से हमें क्या फायदा पहुंचता है। समस्याएं आपको घर चुकी है, तनाव से आप परेशान होते चले जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आज लास्ट तक जो आप लोग भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, तो वह जब जल अर्पित कर देते हैं उसके बाद वह जल कुछ सामान्य जल नहीं रह जाता है, बल्कि अमृत समान पवित्र जल बन जाता है। शिवलिंग के आसपास ही देवता अदृश्य रूप में खड़े रहते हैं, ताकि जो आप लोग जल अर्पित कर रहे हैं उसे जल को उदाहरण कर सके। दोस्तों, इस जानकारी के माध्यम से हमें इस बात का झांत होता है कि इस जल की कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कितना ज्यादा पवित्र जल होता है, जिसके लिए आदर्श रूप में देवी देवता शिवलिंग के आसपास खड़े रहते थे। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल कभी भी सामान्य जल नहीं होता है, वह अमृत समान पवित्र जल हो जाता है, जो आपकी कई तरीके की परेशानियों को, कष्ट को, दिक्कत ऑन को अगर आप भी जाते हैं, क्या आपके जीवन में सारी समस्याएं चली जाए। इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक अवश्य देखिएगा। और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको पूरी लीजिए आप तकलीफ में, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि 3 सोमवार लगातार किसी भी शिवालय जाना है, वहाँ से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और इस जल को जब चढ़ा रहे हैं तो वह जो धारा गिरती है उसको शिवहरी कहते हैं। इस धारा में से थोड़ा जल अपने घर पर ले आना है। जिस व्यक्ति को भी बुरी नजर लगी है, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, उसे व्यक्ति को 3 चम्मच बराबर आपको जल उसे व्यक्ति को 3 बार में पिला देना है। किसी व्यक्ति को अगर बुरी नजर लगी होगी, काला जादू पीछे पड़ा होगा, कल बंधन होगा, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शिवालय से थोड़ा जल ले आना है। जो शिवलिंग पर चढ़ रहा है उसको ढक कर रख लेना है। पूजा घर के सामने किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसे जल का थोड़ा सा बूंद अपने मुख में रखकर घर से बाहर निकल जा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के लिए जा है, निश्चित रूप से यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ मिलेगा। इसके बाद बड़े दिक्कतें, परेशानियाँ और आप अपने जीवन में अवश्य ही सफल होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, शिवालय आपको जाना है, और ये जो क्रिया करेंगे ये लगातार 5 सोमवार आपको करनी होगी। आपको शिवालय जाना है, शिवालय पर पूरा जल अर्पित करना है, उसी में से थोड़ा जल अपने लोटे में ले लेना।
दुकान के आसपास आपके दुकान पर कोई काला जादू था या कोई दिक्कत आ रही थी जिसके साथ सकारात्मक शक्तियों का बात हो, जहाँ आपके घर की बरकत भी होगी। उपाय बड़ा आसान सा है। आपको सिर्फ प्यार करना है कि शिवालय जाना है एक लोटा जल लेकर के, और यह क्रिया आपको लगातार 3 बार करनी है। एक लोटा जल अर्पित करना है शिवालय पर, शिवलिंग पर, और उसके बाद जो वो शिवालय के शिवलिंग से पानी गिर रहा है, इस पानी को लोटे में धार करके अपने घर पर लाकर छिड़काव कर देना। ये 3 बार अगर आपका लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर की जो बरकत बंद हो गई थी, घर की बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपके घर पर जो दिक्कत आ रही थी, परेशानियां रही थी, नकारात्मक ऊर्जा में बात कर लिया था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ जाए। तो सुनेगा, देखिए होता क्या है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ के शिवालय से जल लेकर आ रहे हैं और उसकी 3 बार पीते हैं, तो वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के रोगों से आप लोग बचे रहेंगे। ध्यान दीजिए, 3 प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को तोड़ देते हैं, वाचक और मानसिक। तीनों प्रकार के रोगों से आप लोग बचे रहेंगे। ध्यान दीजिए, 3 प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जो किसी भी व्यक्ति है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है, शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये सारी जानकारी हम आपके लिए, तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए, और इस वीडियो को अपने नाते रिश्तेदारों तक अवश्य चाहिए। हर हर महादेव। अब आप और धनी होने वाले ओके उल्लू माता लक्ष्मी का वहाँ है और मुस्क राज भगवान गणेश का वहाँ है। से में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। नए साल पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साल लक्ष्मी का आगमन माना गया है। नए साल के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर कर चींटियों का चलन तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे ये पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, खास नया साल पर आप गए आई माता का सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियाँ सक्रिय रहती है, इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करे, बहुत ही और मंगलकारी माना गया है। आप गाय माता से जो भी मांगोगे, आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन्य धन्य से मालामाल कर देगी, क्योंकि गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, आप जानते हैं, वास्तव में सौगंध खाता हूँ, बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। नए साल के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबती होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्य धन के भंडार। यूं कहे कि आपकी 7 पूजत तक करेंगी रूपों पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है, वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे दूर, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप ये एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं, तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। 1 जनवरी 2025 नया साल के दिन गाय का ये उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि सुबह आप जो खाना बनाते हैं, उसे 2 रोटी निकलकर उसे रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर आपको गाय को खिला देना है, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 2025 में आपको ये उपाय सुबह के टाइम करना है। उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, ये उपाय आपके खास नए साल पर करना है। दोस्तों, अक्षत का उपयोग यानी चावल शुभ माना। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो इसको 11 चावल के दाने या फिर अक्ष लेना
इसके लिए आपको समर्थ के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दोनों को लाल रंग की कुमकुम रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं और इसके बाद आप माता लक्ष्मी की उसकी पूजा करें तो उनके चरणों में रखना और माता लक्ष्मी के 108 बार और मित्रों का जाप करें, श्री हरि श्री विष्णु महालक्ष्मी नमः। इसके बाद आप इस पोटली को बंद ले। इस पोटल को आप अपने धन के स्थान पर रख सकते हो या फिर अपने पर्स में रख सकते हो। आदमी की सौगंध खाता हूँ। यह उपाय आपको जल्द से जल्द महाधन बना देगा और ये बात आपको नया योग टीवी चैनल आपको पेन पर लिखकर दे सकता है। नए साल पर इस पोटली की पूजा का माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और ये पोटली आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ धन आता रहेगा। ऐसे तिजोरी में इसे अवश्य रखे, दुकान के गले में भी रख सकते हैं। माना जाता है ये जो आपने पोटली बनाई है, चावलों की माता लक्ष्मी धन को आकर्षित कर अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गले में रखते हैं का उपाय आपको नए साल की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। होली सभी के घर मिल जाती है, चावल भी बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का रुपए का मिल जाता है। इसीलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और ये चावल जागृत हो जाते हैं। इस पर माता लक्ष्मी विश्राम करती है, वास करती है। दोस्तों, इस नए साल पर 1 जनवरी 2025 के दिन माता को अपने घर पर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे तथा लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए एक लायक तो बनता है और हमारे नया योग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसकी और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक वन नहीं रहने के लिए धन्य दोस्तों।